हम लोग सूत्रों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। साधु साधु साधु, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुपति जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग सूत्रों का अभ्यास कर रहे हैं जिसमें संयुक्त निकाय में निदानवग पुस्तक से काश्यप संयुक्त के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इस काश्यप संयुक्त में हम लोग ततीय ओवाद सूत्र, ठीक है, धर्म का अववाद करने योग्य, उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। कल हमने इसमें सुना भगवान बुद्ध जी काश्यप भंते जी को कहते हैं कि भिक्षु महाकाश्यप, तुम धर्म का उपदेश करो, धर्म की देशना किया करो। तुम धर्म का उपदेश करो या मैं करूं, इसमें भिन्नता नहीं होगी। तब महाकाश्यप भंते जी भगवान को कहते हैं कि भगवान, भिक्षु सुनना नहीं चाहते, आज्ञाकारी नहीं है, बातों को अनसुना करने वाले लोग हैं। आज्ञाकारी न होना, ऐसे ही धर्म से वे युक्त हैं। यानी धर्म में विनीत होने का भाव उनमें अभी देखा नहीं जाता, उनके गुण भी उसमें नहीं है कि भगवान ने धर्म में ये बताया तो इसका अनुसार जीवन जिए करके ऐसा भाव भिक्षुओं में नहीं है करके वो बताते हैं। तब भगवान कहते हैं कि हाँ, काश्यप, पहले जो भिक्षुगण थे, पूर्व में जो भिक्षुगण थे, वे बड़े धर्मानुकूल जीवन जिया करते थे। तो कैसे जिया करते थे? स्वयं अरण्य में रहा करते थे, अरण्यवासी होने का बढ़ाई करते थे। स्वयं पिंडपात से जीते थे, पिंडपात की वर्णना करते थे। पांशुकुलिक से जीते थे, पांशुकुलिक की वर्णना करते थे। तीन चीवर धारण किया करते थे, तीन चीवर धारण करने की वर्णना किया करते थे। स्वयं अल्पेच थे, अल्पेच होने की वर्णना किया करते थे। संतुष्ट थे, संतुष्ट होने की वर्णना किया करते थे। और एकांतवासी थे, एकांत में रहने की वर्णना करते करते थे, प्रशंसा करते थे। और अधिक मेल जोल न रखने का, असंसर्ग जो है ना, तो संसर्ग से दूर होने की बात करते थे और असंसर्ग की प्रशंसा किया करते थे। स्वयं आरध वीर्य से युक्त थे, आरध वीर्य के बारे में, वीर्य आरंभ के बारे में वर्णन किया करते थे। भगवान कहते हैं इस भिक्षु, यह गुणों से होने के कारण वे भिक्षु जहां जाते थे तो वहां पर जो वहां के पूर्व भिक्षु लोग थे, वे कहते थे कि भिक्षु, तुम्हारा जीवन बड़ा सुंदर दिख रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कैसे हो, आओ ये आसन ग्रहण करो। तो बड़े सम्मान गौरव के साथ उन्हें आसन दिया जाता था। तो नए भिक्षु लोग इन भिक्षुओं को देखकर उनके मन में आता था कि ये भिक्षु इन गुणों से युक्त है कि वे अरण्य में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, पिंडपात से जीते हैं, पांशुकुलिक इस्तेमाल करते हैं, तीन चीवर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में वे लोग अल्पेच्छ है ना, संतुष्ट है, एकांतवास करते हैं और अधिक मेलजोल नहीं रखते। और इस कारण से इसी की प्रशंसा भी करते हैं, जिस कारण से इन भिक्षुओं को सम्मान मिलता है, गौरव मिलता है। तो क्यों न हम भी इस तरह से धर्म का अभ्यास करें और वे नए भिक्षुगण भी इसी तरह से धर्म के अनुसार जीवन जीते थे। परंतु फिर भगवान कहते हैं कि एतर ही पन काश्यप, कहते थे कि काश्यप, अभी जो भिक्षुगण है तेरा भिक्खु, न चैव आरण्यका न च आरण्यकतस्य वर्णवादिनो, अभी जो वर्तमान में भिक्षु हैं वे आरण्यक नहीं हैं और अरण्य में रहने की प्रशंसा नहीं करते। वे न चैव पिंडपातिका न च पिंडपातिकस्य वान्नवादिनो, ना तो पिंडपात से जीते हैं और पिंडपात की प्रशंसा करते हैं। न चैव पांशुकूलिका न च पसंद पांशुकूलिका तस् वर्णवादिनो, और ना ही स्वयं पांशुकुलिक धारण करते हैं और पांशुकुलिक की वर्णना भी नहीं करते। न चैव ते चीवरिका न चो ते चीवरिका तस् वर्णवादिनो, ना ही तीन चीवर धारण करते हैं और तीन चीवर की वर्णना भी नहीं करते। न चैव अपिच्छा,
स्वयं अल्पेच्छ नहीं है। न च अप्यच्छताय वर्णवादिनो, और ना ही अल्पेच्छ होने का वर्णन करते हैं। न चैव संतुष्टा, न च संतुष्टया वर्णवादिनो, स्वयं संतुष्ट नहीं है और ना ही संतुष्टि का वर्णन करते हैं। न चैव पविवित्ता, न च पविवित्त पविविके पविवेकस्य वर्णवादिनो, और ना ही वह एकांत में रहते हैं और एकांत में रहने का वर्णन करते हैं। है ना, एकांत में रहना यानी जैसे 1000 भिक्षु का विहार हो, उस 1000 भिक्षु के विहार में भी अधिक लोगों से, यानी ध्यान साधना में अपने अनुसार जीवन जीने का भाव, वो एकांत है। ऐसा नहीं कि अ, जंगल में अकेला ही रह रहा है, ऐसा नहीं है। 4 भिक्षु भी हैं, पर चारों भिक्षु अपने अपने हिसाब से काम करते हुए, एक दूसरे की सेवा उपस्थान करते हुए एकांत में है, अलग से है करके, वैसा वो वह एकांत। असंसर्ग, अधिक संसर्ग न हो, कि अधिक ज्यादातर बहुत सारी बातचीत, बहुत सारा झगड़ा, बहुत सारी चीजों के अच्छा ये कहाँ से सुना, ये क्या हुआ है, ये कहाँ हुआ है करके पूरा दिन जो व्यतीत करना, इस तरह का जीवन। अभी जो वर्तमान में भिक्षु लोग ऐसा करते, क्या करते हैं, तो 500 को लिख नहीं पहनते, वह जंगल में नहीं रहते, वह पिंडपात नहीं करते, वह 3 चीवर से अधिक चीवरों का इस्तेमाल करने वाले हैं, अल्पेच्छ भी नहीं है। तो अल्पेच्छ नहीं, इसका मतलब महिच्छ हैं, बहुत सी कामनाओं को, बहुत सी इच्छाओं को रखने वाले हैं, संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट होते हैं, छोटी छोटी बात पर खींच जाते हैं, अच्छा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उपासकों के साथ, है ना, तो ये क्यों, मुझे ऐसा ही दान दिया, इतना ही दान दिया करके कहने वाले लोग भी हो जाते हैं। तो असंतुष्ट है, अपनी अपनी प्राप्ति में संतुष्ट नहीं होता आदमी उस तरह से। और ना ही एकांतवादी है, ना एकांत में रहना चाहता है, ना ही, और असंसर्ग वाले लोग हैं। तो इस तरह से ये जो भिक्षु है, परंतु इन ये तो है, परंतु इन भिक्षुओं का जो है, पुराने जो भिक्षु है, यत्र यो होति भिक्खु, ये जो भिक्षुगण है, ज्ञातो यशस्वी, ये ख्यात नाम यशस्वी भिक्षु लोग, ये जंगल वगैरह में नहीं रहते, परंतु यह यशस्वी है, इनका नाम बहुत फैला हुआ है, लोग बहुत मानते हैं, फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है, नामी भिक्षुगण है। किस बारे में, लाभी, चीवर, पिंडपात, सेनासन, गिलान पच्चय भेषज परिखारान, ये भिक्षु दूसरे भिक्षु, भिक्षु संघ में बड़े नामदार है कि अरे वो भिक्षु, उसे तो बहुत अधिक मात्रा में दान मिलता है, वह भिक्षु बहुत अधिक मात्रा में पिंडपात को मिलता है, भोजन उसको सबसे बहुत अच्छा प्रणीत ऐसा भोजन करने को मिलता है, वह भिक्षु बहुत सारा, उसको सेनासन, जहां भी जाए तो बहुत सुंदर पर सुंदर तरह से रहता है, गिलान पच्चे बेसच, खान पान के लिए हो, औषधि आदि के लिए हो, बहुत सारी चीजें प्रचुर मात्रा में उसको उपलब्ध है। इस तरह से वो बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है, तो 4 लोग उसके आसपास चलते हैं। तंग थेरा भिक्खु आसने न निमंत्रेति, तो ऐसा प्रसिद्ध, ऐसा ख्यात नाम भिक्षु यदि आए तो उसको आसन दिया जाता है। आज वर्तमान में होता है ना, 4 लोग, 4 भिक्षु बहुत फेमस है, इनके बारे में बहुत नाम है, तो हर लोग चाहता है कि हमारे प्रोग्राम में ये भिक्षु दिखाई दे, हमारे कार्यक्रम में ये भिक्षु दिखाई दे करके निमंत्रण दिया जाता है, बात की जाती है, उनका गौरव, विशेष गौरव किया जाता है। किस कारण से, क्योंकि वह प्रसिद्ध है, यशस्वी है, ज्ञातो यशस्वी, वह यशस्वी है, ज्ञानता यशस्वी, यानी लोगों के लोग में बीच में फैल चुका है उसका नाम, जिस कारण से उसको विशेष गौरव सम्मान दिया जाता है, उसके गुणों के कारण नहीं, जो अल्पेच्छ संतुष्ट होना जो है, धर्म के अनुसार आचरण वाला गुण जो है, उसके कारण नहीं, यहां बाहरी कवच को देखकर उसके प्रति जो संतुष्टि, वो संतुष्टि, वो आनंद है उस लोगों को, उसका उस प्रकार से नाम है, जिस कारण से उसे आसन दिया जाता है। भिक्षुगण कहते हैं, ए ही भिक्खु आओ बनते, आपका नाम क्या है, जो फेमस भिक्षु हो, तो उनके बारे में कई बार होता है ना, भंते जी आपको देखा बहुत है, आपका नाम क्या है करके, बड़े पुराने भिक्षु, नए भिक्षुगण भी इसको देखते रहते कि अच्छा ये भंते जी फेमस है। फिर कहते हैं, भद्द को बताए भिक्षु, तुम देखने में भिक्षु बड़ा सुंदर दिखते हो, है ना,
तो इस तरह से वह सह ब्रह्मचारी कामानो कामो वतायन भिक्खु, तुम दूसरों के प्रति जो है ना बड़े गौरव का भाव रखते हो, इस तरह से कि अनुकंपा वाले चित्त वाले हो, ऐसी प्रशंसा करते हुए उस भिक्षु को एहि भिक्खु इदं आसनं निसीदिहि, तो आओ भिक्षु और इस आसन में बैठो करके आसन को ग्रहण कराया जाता है, दिया जाता है। तो भिक्षुगण दूसरे भिक्षु को, जो प्रसिद्ध भिक्षु, उसके बारे में भी इस तरह से गौरव करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तत्र काश्यप, हे काश्यप, इस कारण से नवानंग भिक्षुनंग एवं होती, नए भिक्षुओं के मन में ऐसा भाव जागता है। क्या जागता है? यो कीर सो भिक्षु, ये जो थेर भिक्षुगण है, लंबे समय से जो भिक्षुगण है, ये ज्ञातो यशस्वी, यह ख्यातनाम है, यशस्वी है, लाभी है, चीवर पिंडपात सेनासन गिलान पच्चय बेसज परिकारान, यह इन वस्तुओं को प्राप्त करने वाला लाभी भिक्षु है। और दूसरे थेर भिक्षुगण इसे निमंत्रित करते हैं कि आओ भिक्षु बैठो। हाँ, तो वो सोचते हैं कि प्रसिद्ध होने से, यशस्वी होने से, हमारा नाम होने से सम्मान मिलेगा, गौरव मिलेगा। तो क्यों न हम, जिससे हमें प्रसिद्धि मिले, जिससे हमें नाम मिले, केवल ऐसे कार्य को करें, केवल ऐसे कार्यों को करें। ते तत्थताय पटिपज्जन्ति, और वे उसी तरह से काम करते हैं जिससे वह फेमस हो सके। उनका धर्म से अभी लेन देन नहीं है, उनको धर्म से जीवन जीना नहीं है। वह किस लिए अभी, किसको देखकर? तो कुछ पुराने भिक्षुओं को देखकर उनको देखता है कि अरे ये बड़े फेमस भिक्षु हैं, इनका बड़ा सम्मान होता है। सम्मान होने के कारण मैं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा भी सम्मान हो। तो ये नया भिक्षु देखता है कि पुराना भिक्षु इस तरह से सम्मानित, अभी जैसे यशवंती जी हो जाए, शिवली जी हो जाए, है ना, तो इनको देख करके लगता है कि हाँ भंते जी लोग तो बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छा है, तो क्यों ना हम भी ऐसा काम करें। ठीक है, चाहे हम भिक्षुओं में वो धर्म की बात हो कि नहीं, वो नहीं देखेगा कि धर्म का पालन करता है कि नहीं करता करके। वो क्या देखेगा कि चार लोग प्रशंसा करते हैं, चार लोग बड़ा इच्छा करते हैं, तो क्यों ना मैं ऐसा कोई कार्य करूं जिससे मैं फेमस हो जाऊं। और उस फेमस होने के लिए वो धर्म को बाजू में रखने के लिए तैयार हो जाता है। ते तत्थता या पटिपच्यंती, वे उस तरह से अपना जीवन जीते रहे। भगवान कहते हैं काश्यप बंती जी को, ते संतंग होती, यह जो उसका इस तरह से जीवन जीना है, दीघरतंग अहिताय दुखाय, दीर्घकाल अहित के लिए, दुख के लिए होता है, दुख के लिए होता है। क्या होता है? ये दुख के लिए होता है। इस बात को हमने जानना चाहिए। कितना सुंदर भगवान ने यह बात बताई है, कितनी सुंदर यह बात बताई है। धर्म का आचरण न करने से होता क्या है? हम्म, होता क्या है? भगवान कहते हैं कि यं हितं काश्यप सम्मा वदमानो वदेय, भिक्षु काश्यप, यदि ये जो भिक्षु है जो अ, प्रसिद्धि के पीछे लगे हुए हैं, धर्म से दूर हो गए हैं, ठीक है, जो जो धर्म का आचरण नहीं करते, कहने के लिए बहुत अच्छा धर्म बताएंगे, परंतु धर्म का आचरण नहीं करते, जिस कारण से वह प्रसिद्ध समझे जाते, देखे जाते हैं, उनका गुणवर्णना होता है, और नए भिक्षु उनको देखकर सोच रहे हैं क्या धर्म के जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, अब तो हम इस तरह से जी सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। तो भगवान उन भिक्षुओं के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? उपद्युता ब्रह्मचारी ब्रह्म ब्रह्मचारोपद्रवेन अभिपत्तना ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी अभिपत्तनेनाति। भगवान कहते हैं कि वे जो धर्म का आचरण करना है, उनके बारे में यदि सच्चाई में कहा जाए, तो वे धर्म के साधक, धर्म की साधना करने वाले, धर्म के व्रत से, यानी ऐसे ब्रह्मचर्य के ऐसे जाल से, ऐसे संकटों से घिरे हुए हैं, देखे तो वास्तव में ये धर्म के अनुसार जीवन नहीं जी रहे, धर्म की साधना से पतन ही हो रहे हैं, उनका ब्रह्मचर्य
इन उपद्रवों से घिरा हुआ है करके कहते हैं। ठीक है। अब ब्रह्मचर्य की प्रार्थना नहीं रही, धर्म की साधना का इच्छा नहीं रही, अब रहा है यह बाहरी धर्म साधन। यही रहा है, यही रहा है। भगवान कहते एतर ही तंग का कास्तप सम्मा वदमानो वदेय उपदुता ब्रह्मचारी ब्रह्मचार उपदेन अभिपत्तना ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी अभिपत्तना नहीं। भगवान कहते हैं कि ये जो आज के नवक भिक्षु हैं, यह ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत के उपद्रव से घिर गए हैं। उपद्रव यानी बाहरी आवरण से, जो जीवन में विघ्न उत्पन्न करे, जो केवल और केवल धर्म से दूर रखे, ऐसे धर्मों से युक्त हो गए हैं। और इस कारण से वो धर्म में नहीं, धर्म का पतन ही उनसे हो रहा है करके भगवान बताते हैं। देखो ना, भगवान बुद्ध जी इस काषाय को अरहंत का ध्वज बताया है। हमने बुद्ध शासन में हमने सुना है ना, ये जो क्या है, ये अरहतों का ध्वज है। अरहंत मुनि इससे बना करते हैं। ठीक। इस काषाय का इस्तेमाल कोई केवल प्रशंसा के लिए करना चाहता है, कोई यदि कोई यदि केवल दिखावे के लिए करना चाहता है, तो वह धर्म का संपूर्ण भाव छोड़ देता है। क्योंकि कोई जब भिक्षु बनता है तो वो क्या कहता है, सब दुख निस्सरण निब्बान सच्ची कारण था। सभी दुखों से मुक्ति के लिए, निर्वाण के साक्षात्कार के लिए इस काषाय को ग्रहण करते हैं करके, परंतु आचरण से नहीं। मैं अपने लाभ के लिए जीवन जी रहा हूं, तो उस व्यक्ति का धर्म का जीवन कैसे होगा। गलतियां भिक्षुओं से हो सकती है, उसके बारे में कोई बात ये नहीं, भगवान ने कहा है गलतियों के बारे में, परंतु उन गलतियों को स्वीकार करने का सामर्थ्य होना चाहिए। जिस क्षण यह धर्म के जीवन की दुर्बलता आ जाए कि अब मुझे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा, धर्म का आचरण मैं नहीं कर सकता, ऐसे समय में इस काषाय को रखने का कोई भाव नहीं, गृहस्थ हो जाना ज्यादा अच्छा है। फिर उस भिक्षु ने, अन्यथा अपने साथ साथ दूसरों को केवल और केवल उसकी श्रद्धा की हानि के लिए ही वो काम करेगा। सुनने में बड़ा सुंदर धर्म बताएगा, परंतु धर्म रिक्त होगा। इसीलिए काश्यप पंत जी को कहते हैं कि वो भिक्षु ये जो ब्रह्मचर्य के हानिकारक धर्म जो है, हनन करने वाले धर्म है, इनसे वो घिर चुका है, जिस कारण से उसका पतन ही हुआ है, पतन ही हुआ है करके। इसीलिए महाकाश्यप की बात को भगवान बुद्ध जी अनुमत करते हैं कि हाँ, अब ये भिक्षुगण धर्म सुनने वाले नहीं रहे। ये भगवान 2500 वर्ष पहले बता रहे हैं, आज इसका भाव कैसे हो गया होगा। तो हमको वो समझना चाहिए, हमको वो जानना चाहिए। तो बहुत ही चुनिंदा भिक्षुओं से हमें धर्म का श्रवण करते हुए, चुनिंदा भिक्षुओं से धर्म को जानते हुए, अपने धर्म में जैसे तैसे क्यों न इस बुद्ध शासन को पूर्ण करने के लिए हम काम करे करके कोशिश करनी चाहिए। परिशुद्ध धर्म को सुनो, परिशुद्ध धर्म पर चर्चा करो, और परिशुद्ध धर्म पर चर्चा करते करते मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होकर मुक्त हो जाओ, तो हमारे लिए लाभ होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो। यह द्वितीय अववाद सूत्र भगवान ने काश्यपंत जी को दिया। यह सूत्र आप सभी को धर्म के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु।